कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथ सनातन का विरोधी है, लेकिन हमारे साहब कहते हैं सनातन का कोई विरोध नहीं हो सकता। सत्य सनातन, सनातन ही सत्य है, और जो सत्य है वो सनातन है। लेकिन लोगों ने सनातन का अर्थ कुछ और लगा दिया है। लोगों ने सनातन का अर्थ लगा दिया है कुछ देवताओं से, सत्य सनातन का अर्थ लगा दिया है कुछ पूजा पद्धति से। जो पूजा पद्धति की विकृतियां आ गई, जिनको हम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर बोलना शुरू कर दिए। जो सत्य है वो सनातन है, और जो सनातन है वो सत्य है। और सदगुरु कबीर सत्य लोक से आए, और उस सत्य सनातन की रक्षा करने के लिए इस संसार में आए। साहब कबीर का एक भजन भी हम लोग गाते हैं, बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित। किस धर्म को बचाया? हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म सत्य सनातन है। बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित, ये क्या है? लेकिन आज भी लोग साहब कबीर को अपना विरोधी समझ लेते हैं, साहब कबीर को सत्य सनातन का विरोधी समझ लेते हैं, पंथ का विरोधी समझ लेते हैं, धर्म का विरोधी समझ लेते हैं। जबकि सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को लखाया है, सत्य को बताया है, और जो सनातन है उसे समझाया है। इसीलिए कबीर पंथ में जितने भी भारतीय संस्कृति के त्योहार हैं, सभी त्योहारों पर साहब ने भजन गाए। होली गाई जाती है कि नहीं? कबीर पंथ में होली गाई जाती है। झूला गाया जाता है कि नहीं? कबीर पंथ में झूलना गाया जाता है, रेखता गाया जाता है, मंगल गाए जाते हैं, दियल गाए जाते हैं, बंजारी गाया जाता है। शादी विवाह में बंजारी गाया जाता है कि नहीं? मंगला गाए जाते हैं कि नहीं? कबीर पंथ में भी मंगला गाए जाते हैं, शादी गाई जाती है। साहब कबीर ने किसी का विरोध नहीं किया, विरोध किया है उसका जो उनसे विकृतियां आ गई है, जो गलतियां आ गई है, उन सब का विरोध किया है साहब ने। लेकिन लोगों ने डॉक्टर का ही विरोध कर दिया। अरे डॉक्टर तो आया था रोग खत्म करने के लिए। जैसे उसने तुम्हारे घाव को छुआ, तुमने डॉक्टर का ही विरोध कर लिया है। डॉक्टर ठीक नहीं, इसने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, मेरे दर्द को मसल लिया इसने। वैसे भी मैं परेशान था, लेकिन उसने दर्द को समझा नहीं। अगर उस डॉक्टर को उस दर्द को मसल लेने देते, साफ कर लेने देते, दवा लगा देने देते, 3 दिन के अंदर आप ठीक हो जाते, आपका रोग ठीक हो जाता। लेकिन लोगों ने डॉक्टर का ही विरोध कर दिया, वैद्य का विरोध कर दिया। हमारा साहब आया था, सात जग रोगिया सदगुरु वैद्य न जाना। मेरा सदगुरु सारे संसार का रोग ठीक करने आया था। ऐसे सदगुरु कबीर इस संसार में द्वापर युग में करुणामय के नाम से आए। कलयुग में उनका आगमन सदगुरु कबीर के नाम से हुआ। और आप सबको जानकारी में है, कब आए थे? 1455 साल गए, चंद्रवारे ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट में। 1455 में काशी तालाब में जेठ पूर्णिमा के दिन समय अरुणोदय के प्रभात विमल जगदीश पुरैन के माथे और करे बाग रूप प्रभात देख सुंदरता काम लगा। कलम मनोहर रूपति शोभा बढ़ जाए, उपमा पहुंच लोक में जो कोई देव लाए। मानो उदय भय उत्तम चीर प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। ऐसे साहब का आगमन हुआ। किसकी राज्य थी उस समय? मुसलमानी साम्राज्य हुआ करता था। दिल्ली में कौन बैठा था? सिकंदर लोदी। सारे राजाओं के ऊपर शहंशाह बन करके बैठा था मुसलमान। वो कहते थे मेरी बात मानो। उनके समय में था सिर झुकाओ या सिर कटाओ। ऐसे भी सब परिस्थिति में
सब परिस्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और दोनों तीनों के बीच में खड़े होकर के कह दिया, हिंदू को तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, गैर भी आया गैर में खेले दो दलमाए, इस बोलते को पहचान, बोल हिंदू है कि मुसलमान। अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं? मैं तो अमरपुरी से आया, बदले फिर अमरापुर जाना है, मैं अमर लोक से आया हूँ, अमर लोक से हम चले आए जगत मजारा हो, सही छाप मरवाना लाए समझ के कड़ियारा हो, जीव दुखी देखे बहुत सा कारण खड़ा। साफ करने की बात समझ गए होंगे आप लोग। कैसी विषम परिस्थिति में उनका आगमन हुआ? कलयुग में उनका आगमन उस स्थिति में आज अभी सताए जा रहे थे हिंदू। उस समय हिंदू घंटा नहीं बजा सकते थे, घड़ियाल नहीं बजा सकते थे, शंख नहीं बजा सकते थे, मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते थे। तमाम ऐसी विसंगतियां आ गई थी। गरीब आदमी एक रईस के आगे खड़ा नहीं हो सकता था, कुएं में पानी नहीं भर सकता था, छुआछूत की बीमारी आ गई थी। इतना ज्यादा समाज विकृत हो चुका था। छुआ को छोड़ दो, छाया पड़ती थी तो 3 बार नहाया जाता था। किसी शूद्र की नहीं, क्षत्रिय की छाया पड़ती थी तो 3 बार स्नान किया जाता था। जरा विचार करो, ऐसी विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था। ऐसी विषम परिस्थिति में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था जिस समय पर आपस में इनके अंदर भी विकृतियां पैदा हो जाती। एक मानव दूसरे मानव को इंसान नहीं समझ पाता। उस स्थिति में साहब का आगमन हुआ तो मेरे सदगुरु कबीर का आगमन समाज सुधार के रूप में भी जाना जाता है। भक्ति मार्ग के तो वो संत गुरु है, आदि नाम निरक्षर, एक दो नहीं, समस्त सृष्टि, आदि नाम निरक्षर, अखिल पति कारण, समस्त ब्रह्मांड के उद्धार करता सदगुरु कबीर, आदि नाम निरक्षर, अखिल पति कारण, स्व प्रगटे गुरु रूप हुए, संसार में गुरु रूप में प्रकट हुए। हर्ष वर्णम हंस का उद्धार करने के लिए उनका आगमन हुआ था। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की चर्चा आप लोग 7 दिवस तक श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की इस पावन मेला में आप सभी लोगों ने दर्शन का लाभ लिया, पूजन का कार्य संपन्न हुआ। कल से सुबह गुरु महिमा पाठ जैसा प्रतिवर्ष होता था वही 7:30 बजे से 8 बजे से, जैसा आप लोग चूंकि बुजुर्ग सब हैं, अगर हो सकेगा तो 7:30 और नहीं तो 8:30 बजे से तो गुरु महिमा पाठ होना ही होना है।